मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज जानेंगे जहाँ से मैंने ब्रेक लिया था कि बेटे ने कहा कि तुझ खुदा वाहिद और बरहक यीशु मसीह को जाने। हमें बेटे को जानना है। इमाल की किताब उसका 2 बवाब और आयत हम देखेंगे कि आयत हमें क्या सिखाती है। लिखा है आयत 22, ऐ इस्राएलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजों और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम पर दिखाए, चुनाचा तुम आप ही जानते हो। जी, हमने सुना है खुदा के कलाम अक़दस में से इमाल की किताब उसका 2 बवाब और उसकी 22 आयत में। अब ये इमाल की किताब जो है ये रसूलों की किताब है, ये रसूलों के इमाल हैं और जो रसूल हैं वो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। यीशु मसीह को रसूलों से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। अगर कोई इंसान रसूलों से हटकर ये बात कहे कि नहीं भाई यीशु मसीह ऐसा और यीशु मसीह वैसा, यीशु मसीह ये या यीशु मसीह वो, तो हम उस बात को हरगिज़ नहीं मानेंगे। अगर हम इस बात को मानेंगे तो हम उलझन का शिकार हमेशा रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमने खुद इस आयत का मुतालिया किया है, सुना है और पढ़ा है कि इमाल 2 बवाब और उसकी 22 आयत में खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, क्या समझाना चाहता है, क्या बता रहा है। कह रहा है इस्राएलियों सुनो, यानी वो इस्राएल की तवज्जो अपनी तरफ करवा रहे हैं। क्या इस्राएलियों सुनो, यीशु नासरी एक शख्स था, एक इंसान था, यानी खुदा नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि जो पैदा कर सके दुनिया को। वो एक शख्स है, वो एक इंसान है जो इंसान की निजात के लिए सलीब के ऊपर कुर्बान हो रहा है। और लोगों ने इसे क्या किया है, लोग क्या समझ बैठे हैं, अगर वो मुर्दों में से जी उठा तो वो खुदा बन गया, अगर उसने मुर्दे जिंदा किए तो वो खुदा बन गया, अगर उसने अंधों को आंखें दी तो वो खुदा बन गया, अगर उसने गूंगों को ज़बानें दी तो लोगों ने उसे खुदा बना लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं, नो नेवर, ऐसी बात नहीं है कि वो खुदा बन बैठा, नहीं, बल्कि हमें खुदा के कलाम की रोशनी के अंदर देखना है। हमें अपनी सोच के मुताबिक इस बात को नहीं अपनाना, नहीं फॉलो करना, अपने अंदर नहीं लेना कि वो ये है, वो खुदा है, नहीं, बल्कि वो एक शख्स है, वो एक इंसान है। और आगे लिखा है शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजे और अजीब कामों और निशानों से साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए, चुनाचा तुम आप ही जानते हो। जी हाँ, यहाँ मुआजिज़ात, निशान ये यीशु मसीह ने दिखाए और खुदा ने इन मुआजिज़ातों की मार्फत, इन निशानों की मार्फत इंसानों के ऊपर इसे जाहिर किया और दिखाए, साबित किया अपने आप को कि मैं बेटे के अंदर रहकर अपने काम कर रहा हूँ। बेटे को इस्तेमाल किया
तो अजीजों, हमें इस बात को समझना और जानना है कि बेटा एक इंसान शख्स है, खुदा नहीं है। क्या लिखा है? चुनाचे तुम आप ही जानते हो, तुम आप ही जानते हो उसकी बाबत कि वो कैसा है और क्या है। हमें बेटे को जानना है, हमें बेटे को क्या करना है? जानना है। आगे चलते हैं और आगे लिखा है, आगे लिखा 23 आया था, जब वो खुदा के मकर्रा इंतज़ाम और आलमे सबक के मुआफिक पकड़वाया गया तो तुमने बेशरा लोगों के हाथ से उसे मसलूब करवा कर मार डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंधन खोल कर उसे जलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। जी हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मरकर जिंदा हो गया तो वो खुदा है। यहाँ बाप ने उसके बंधन खोले हैं, बाप ने उसको जिंदा किया है और उसके कब्जा में नहीं रहा। जिसको मौत के ऊपर फतह हासिल थी, उसके कब्जा में खुदा ने बेटे को नहीं रहने दिया, बल्कि उसके बंधन खोल दिए और उसको जलाया, उसको जिंदा किया। बेटे ने जिंदा होकर नहीं दिखाया, बल्कि बाप ने बेटे को जिंदा किया और बाप ने अपनी कुदरत दिखा दी कि मैं अपने बेटे के ऊपर अपना हाथ किस तरह बढ़ाए हुए हूँ। और अजीजों, हम इस बात को बड़ी वजाहत के साथ सीख रहे हैं, तरतीब के साथ, हवाला जात के साथ, कि वो क्या है? एक शख्स है, वो एक इंसान है, वो एक बदन है जिसको भूख लगती है, जिसको प्यास लगती है, जिसकी पीठ के ऊपर कोड़े लगे हैं, जिसकी पसली के अंदर नेज़ा लगा है। और अजीजों, हमें इस बात के ऊपर सोचना है और समझना है कि बेटे के बारे में जानना है हमें। अगर जानेंगे तो हम एक हकीकत को जान सकेंगे, वरना हम ऐसे ही उलझन का शिकार रहेंगे। आगे हम देखते हैं तीमुथियुस के खत में, जी, पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसके हम देखेंगे 7 आयत। लिखा, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं। 6 आयत, बल्कि हम 5 आयत से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसके हम 5 आयत का और 6 आयत का मुताला करेंगे। लिखा, क्योंकि खुदा एक है। पहली बात अजीजों क्या है? ये तीमुथियुस पौलुस रसूल का शागिर्द है। किसका शागिर्द है? पौलुस रसूल का ये शागिर्द है। और पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को ये खत लिखा कि इस बात को ये जान जाएं, जो लोगों ने अपने लिए अलग अलग खुदा बना रखे हैं, अलग अलग देवता बना रखे हैं, वो कहते हैं ये खुदा है, ये भी खुदा है, ये भी खुदा नहीं, बल्कि पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को ये खत लिखा
कि नहीं, खुदा एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, पांच नहीं है, बल्कि खुदा एक है। क्योंकि खुदा एक है। क्या है? खुदा एक है। और खुदा और इंसान के बीच में भी दरमियानी एक है। अब खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है। पहली बात, खुदा एक है। और फिर दूसरी बात, खुदा और इंसान के दरमियान में, सेंटर में भी एक है। अब मेल मिलाप करवाने वाला, सुलह करवाने वाला खुदा और आदम की, कुल नस्ल आदम की, कुल बनी आदम की, बनी नौ इंसान की, खुदा के साथ सुलह करवाने वाला भी दरमियानी एक ही है। आगे हम इस बात को देखते हैं कि वो कौन है। एक लिखा है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है, मसीह यीशु जो इंसान है, यानी मसीह वो जिसको खुदा ने मसा किया, मखसूस कर दिया इस बात के लिए कि वो कुर्बान हो पूरी दुनिया के लिए, बनी नौ इंसान के लिए, बनी आदम के लिए, कुल नस्ल के लिए, जो आदम की नस्ल है उसके लिए क्या हो? कुर्बान हो। अब ये मसीह यीशु, क्या लिखा है? मसीह यीशु यानी मसा किया, उस बदन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बदन की बात हो रही है कि बदन जो है, बेटा जो है, वो दरमियानी है, सेंटर में। बेटा क्या है? दरमियानी है, सेंटर में। खुदा और इंसान के सेंटर में बेटा है। और बेटा जो है आदम का और खुदा का मिलाप करवा रहा है, सुलह करवा रहा है। कैसे सुलह करवा रहा है? इस बात को आप सब जानते हैं। सलीब के ऊपर कुर्बान होकर सुलह करवा रहा है। अजीजों, हम इसी तरह खुदा के कलाम को सीखते चले जाएंगे। और मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर हम आगे सीखेंगे खुदा के कलाम को। खुदा आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।